हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था काशीपुर। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बीच में एक झील जिसे लोग सुनहरी झील कहते थे। दिन में यह झील बिल्कुल साधारण लगती थी। नीला पानी, आसपास हरी भरी घास और कुछ जंगली फूल। लेकिन रात होते ही इसमें एक अजीब चमक आ जाती थी, जैसे सोने की परत चढ़ी हो। यह चमक इतनी तेज होती थी कि दूर से देखने वालों को लगता जैसे झील में कोई खजाना छिपा हो। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह झील सदियों पुरानी है। कभी यहाँ एक राजा का महल था जो किसी शराब से डूब गया। राजा का खजाना झील की तह में दफन है और रात की चमक उसी सोने की वजह से है। लेकिन यह सिर्फ अफवाह नहीं थी, असली डर था गायब होने वालों का। पिछले 10 सालों में कम से कम 15 लोग झील के पास जाकर लापता हो चुके थे। कुछ पर्यटक, कुछ गांव वाले, कुछ खजाने की तलाश में आए साहसी। पुलिस जांच करती लेकिन कुछ नहीं मिलता, बस उनके जूते या बैग झील के किनारे पड़े मिलते। मैं राहुल शर्मा, एक युवा पत्रकार था दिल्ली से। मैंने इन अफवाहों के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा और सोचा यह मेरी अगली स्टोरी हो सकती है। मैंने अपना बैग पैक किया और काशीपुर पहुंच गया। गांव छोटा था लेकिन लोग मेहमान नवाज। मैंने एक छोटे से गेस्ट हाउस में कमरा लिया जो झील से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। मालिक रामू काका एक बूढ़ा आदमी था जो झील की कहानियां सुनाने में माहिर था। बेटा, वहाँ मत जाना, रामू काका ने चेतावनी दी। दिन में ठीक है लेकिन रात को वो चमक लुभाती है, लेकिन मौत बुलाती है। मैं हंसा। काका, मैं पत्रकार हूँ, अफवाहों पर यकीन नहीं करता। क्या सच में कोई गायब हुआ है? काका ने सिर हिलाया। हाँ, आखिरी वाला था वो पर्यटक। नाम था विक्रम। 3 महीना पहले आया था। रात को झील देखने गया। सुबह उसका कैमरा मिला लेकिन वो गायब। पुलिस ने कहा शायद डूब गया, लेकिन पानी में कोई लाश नहीं मिली। मैंने नोट्स लिए। अगले दिन मैं झील की ओर निकला। दिन का समय था, सूरज चमक रहा था, झील शांत लग रही थी। मैंने कुछ फोटो लिए, पानी छुआ, ठंडा लेकिन साधारण। आसपास कोई संकेत नहीं था रहस्य का। लेकिन शाम ढलते ही मैंने फैसला किया कि रात को लौटूंगा। रात के 9 बजे मैं झील के किनारे पहुंचा। चांदनी रात थी लेकिन झील की चमक चांद को भी मात दे रही थी। पानी सुनहरा हो गया था, जैसे हजारों सोने के सिक्के तैर रहे हों। मैं मंत्रमुग्ध हो गया। कैमरा निकाला, वीडियो बनाया। लेकिन अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पीछे मुड़ा लेकिन जंगल खाली था। यह सिर्फ दिमाग की उपज है, मैंने खुद से कहा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, चमक बढ़ती गई। मैंने पानी में एक झलक देखी, जैसे कोई छाया तैर रही हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने आगे बढ़ना चाहा लेकिन रामू काका की चेतावनी याद आ गई। मैं वापस लौट आया। गेस्ट हाउस पहुंचकर मैंने वीडियो देखा। चमक साफ दिख रही थी लेकिन कोई छाया नहीं। अगले दिन मैंने गांव वालों से बात की। एक बूढ़ी औरत माजी ने बताया झील में आत्माएं हैं, वो लुभाती हैं, बुलाती हैं और फिर ले जाती हैं। कैसी आत्माएं? मैंने पूछा। राजा की, वो अपना खजाना बचाता है, जो भी पास जाता है वो उसे निगल जाता है। मैंने हंसा लेकिन अंदर से एक कपकपी हुई। मैंने फैसला किया कि मुझे गहराई से जांच करनी होगी। मैंने दिल्ली से अपने दोस्त अरुण को फ़ोन किया। वो एक वैज्ञानिक था जो पर्यावरण पर काम करता था। अरुण, यहाँ एक झील है जो रात को चमकती है, क्या कोई वैज्ञानिक वजह हो सकती है? बायोल्यूमिनेसेंस, अरुण ने कहा। कुछ जीव होते हैं जो रात में चमकते हैं, लेकिन सोने जैसी। शायद फास्फोरस या कोई खनिज। मैं आता हूँ, साथ जांच करेंगे। अरुण 2 दिन बाद पहुँचा। हमने प्लान बनाया, रात को झील पर कैंप लगाएंगे, सैंपल लेंगे। लेकिन गांव वाले डर गए। मत जाओ, मौत बुलाओगे, उन्होंने कहा। हमने झील के किनारे टेंट लगाया। अरुण ने कुछ इंस्ट्रूमेंट लाए, पानी टेस्ट करने के लिए कैमरे, टॉर्च। रात हुई, चमक शुरू। हमने पानी का सैंपल लिया। देख, यह बायोल्यूमिनेसेंस एल्गी हो सकती है, अरुण ने कहा। रात में ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। लेकिन जैसे ही हम सैंपल ले रहे थे, एक आवाज़ आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, आओ आओ। हम दोनों रुक गए। तुमने सुना? मैंने पूछा। अरुण ने हाँ में सिर हिलाया। हमने टॉर्च जलाई लेकिन कुछ नहीं। अचानक झील के पानी में हलचल हुई।
एक छाया उभरी, जैसे कोई हाथ बाहर आ रहा हो। हम पीछे हटे। यह क्या है? अरुण चिल्लाया। मैंने कैमरा उठाया, लेकिन बैटरी डेड हो गई। अजीब बात, अभी चार्ज थी। हम टेंट में भागे। पूरी रात हम जागते रहे। सुबह सैंपल चेक किया, पानी में कुछ अजीब केमिकल थे, लेकिन सोने जैसा कुछ नहीं। शायद प्राकृतिक, अरुण ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में डर था। अगले दिन हमने पुलिस से बात की। इंस्पेक्टर सिंह ने फाइलें दिखाई। 15 केस, सब रात को गायब। कोई क्लू नहीं, शायद कोई जानवर या डूबना। लेकिन लाशें क्यों नहीं मिलती? मैंने पूछा। इंस्पेक्टर ने कंधे उचकाए। झील गहरी है। मैंने एक पुरानी फाइल देखी। पहला केस 20 साल पुराना। एक खजाने का शिकारी, नाम था हरी सिंह। उसका साथी मिला था, लेकिन वो गायब। साथी ने कहा था झील ने उसे बुलाया। अरुण और मैंने फैसला किया कि हम झील में डाइव करेंगे। दिन में हमने लोकल डाइवर को हायर किया। नाम था गोविंद। गोविंद डरा हुआ था, लेकिन पैसे के लिए तैयार था। हम तीनों नाव लेकर झील के बीच में गए। गोविंद डाइविंग सूट पहनकर कूदा। 10 मिनट बाद वो ऊपर आया। नीचे कुछ नहीं, बस कीचड़ और पत्थर, लेकिन एक गुफा जैसी चीज दिखी। गुफा? अरुण उत्साहित हुआ। शायद अंडर वाटर केव, वहाँ खजाना हो सकता है। हमने प्लान बनाया। अगले दिन फिर डाइव, लेकिन रात को अजीब हुआ। टेंट में हम सो रहे थे, तभी बाहर कदमों की आवाज़ आई। मैं उठा, बाहर देखा, एक साया जंगल में भागा। मैंने पीछा किया, लेकिन वो गायब हो गया। वापस आया तो अरुण डरा हुआ था। किसी ने टेंट छुआ? सुबह गोविंद नहीं मिला। उसका सामान था, लेकिन वो गायब। पुलिस आई, जांच की, लेकिन कुछ नहीं। अब हम डरे हुए थे, शायद कोई हमें रोक रहा है। मैंने कहा। अरुण ने सहमति जताई। यह प्राकृतिक नहीं, मानवीय है, कोई सीक्रेट। हमने गांव में पूछताछ की। एक लड़की, नाम था मीरा, ने चुपके से बताया रामू काका जानते हैं कुछ। वो झील के पास रहते हैं सालों से। हम रामू काका से मिले। काका सच बताओ, क्या झील में खजाना है? काका चुप रहे, फिर बोले, नहीं खजाना नहीं, बल्कि श्राप है। लेकिन एक आदमी है, वो झील की रखवाली करता है। कौन? नाम नहीं पता, वो रात को आता है। हमने रात को प्लान बनाया, छुप कर देखेंगे। हम जंगल में छिपे। चमक शुरू हुई। अचानक एक आदमी झील के किनारे आया। काला कोट, चेहरा ढका हुआ। वो पानी में कुछ फेंक रहा था, जैसे केमिकल। यह चमक बनावटी है, अरुण फुसफुसाया। हमने पीछा किया। वो जंगल में भागा। मैंने उसे पकड़ा, लेकिन वो मुड़ा और चाकू निकाला। लड़ाई हुई। अरुण ने मदद की। हमने उसे पकड़ लिया। चेहरा देखा, वो इंस्पेक्टर सिंह था। तुम? मैं चौंक गया। सिंह हंसा। हाँ मैं। झील में कोई रहस्य नहीं, बल्कि मेरा कारोबार है। उसने बताया, झील में कोई खजाना नहीं, बल्कि एक अंडर वाटर गुफा, जहाँ वो ड्रग्स छिपाता था। चमक केमिकल से बनाता था, ताकि लोग डरे और पास ना आए। गायब लोग, वो उन्हें मारकर गुफा में फेंक देता था, जो झील से जुड़ी थी। विक्रम, हरी सिंह, सब उसके शिकार। लेकिन क्यों? अरुण ने पूछा। पैसे के लिए। ड्रग्स का बड़ा रैकेट। अफवाहें फैलाई ताकि कोई जांच न करे। हमने उसे बांधा। पुलिस बुलाई, लेकिन असली पुलिस आई तो सिंह भागने की कोशिश की। गोली चली, वो घायल हुआ। गुफा की जांच हुई। लाशें मिली, ड्रग्स मिले, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। गुफा में एक पुरानी मूर्ति मिली, राजा की, और उसके नीचे सोने के सिक्के। सच में खजाना था, लेकिन सिंह को पता नहीं था। चमक केमिकल की थी, लेकिन खजाना असली था। जांच खत्म हुई। हम हीरो बने। लेकिन एक रात में मैं अकेला झील पर गया। चमक अब नहीं थी, केमिकल बंद था, लेकिन पानी में एक छाया दिखी। मैंने झुका और एक हाथ ने मुझे खींचा। मैं डूबने लगा। आखिरी पल में देखा, वो छाया राजा की थी। श्राप असली था। नहीं, यह सपना था। मैं जागा, लेकिन सुबह खबर आई, सिंह जेल से गायब हो गया है और झील फिर चमक रही थी। रहस्य खत्म नहीं हुआ था, शायद कभी न खत्म हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।